नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो है वो कैलेंडर की थ्योरेटिकल जो क्लासेस चल रही है उसमें चौथी क्लास है, जिसमें अपन रीजनिंग का जो टॉपिक है कैलेंडर, उसमें कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन जो आज का है उसमें कम्प्लीटली बात करेंगे हम आपके सामने। पंचांग पर आधारित प्रश्न, बर्थडे ज्ञात करना और तारीख पर आधारित प्रश्न, इन तीनों की कंप्लीट थ्योरी विद एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो कनेक्टेड वेरिएंट है, अच्छे समझेंगे हम आपके सामने। तो पहले अपन बात करेंगे आपके सामने पंचांग पर आधारित प्रश्न। तो पंचांग पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और पंचांग वाले क्वेश्चन होने के बाद फिर बर्थडे वाले और बर्थडे होने वाले बाद तारीख वाले। तो तीनों टॉपिक जो आज के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखें दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला आपको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं अपन पंचांग पर आधारित प्रश्नों से। और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने पंचांग की। देखो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने पंचांग पर आधारित प्रश्न। और पंचांग पर आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए आपको जो अपन ने वार ज्ञात करने के जो कोड बताए थे 1440, 2503 और 6146, 1440, 2503, 6146, ये वाले कोड याद रख सकते हैं आप साधारण वर्ष के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये वाले जो कोड है आपके, ये साधारण वर्ष में अप्लाई करने हैं आपको, क्योंकि ये जो कोड है साधारण वर्ष के लिए, सिर्फ एक बात याद रखिएगा। तो साधारण वर्ष के लिए कोड है, मतलब डिमांड साधारण वर्ष के लिए इसकी डिमांड है ना। तो साधारण वर्ष के कोड है और साधारण वर्ष के कोडों की डिमांड करें अपन, तो ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के लिए दिए अपन। तो साधारण वर्ष के जो कोड होंगे आपके होंगे 1440, 2503, 6146। और आपको मैंने पहले बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलता है अभी। और हल्का सा परिवर्तन वो देखने को मिलता है कि आगे के दो में चेंज आ जाता है। अगर लीप वर्ष के कोड बनाना चाहो आप तो लीप वर्ष के भी बना सकते हो अभी, बस आगे के 2 महीनों में एक एक कम हो जाता है। तो आप कैसे 0340, 2503, 6146। तो जिन बच्चों ने वार ज्ञात करने वाली क्लास पूरी देखी है उनके लिए आसान है, पंचांग भी इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि वार ज्ञात करने वाले जो टाइप अपन ने पढ़ी है ये कोड हम वहाँ से जनरेट किए हैं, मतलब वहाँ से लिए हैं। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 1440, 2503 और 6146, ये आपका साधारण वर्ष के कोड हो गए। 0340, 2503, 6146 लीप वर्ष के कोड हो गए। अब किस किस महीने के पंचांग समान होते हैं, पंचांग कैसे समान होते हैं वो जानेंगे अपन कैसे होते हैं। तो पहले देखो जनवरी का जो कोड है वो 1 है। जनवरी का जो कोड है आपका वो कितना बताओ, 1 है। और यहाँ पर जो है आपका अक्टूबर का कोड वो भी 1 है। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर के जो पंचांग है वो समान रहेंगे भी। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर के जो पंचांग है वो सेम रहेंगे, है ना। और दोनों का कोड 1 है, जनवरी और अक्टूबर के पंचांग समान रहेंगे और दोनों के कोड क्या हो गया आपके 1 हो गए। ठीक है, पंचांग कैसे सेम रहेंगे, जैसे मान लो सपोज करो आपको 12 जनवरी को कोई कार्यक्रम करना था और 12 जनवरी गलती से निकल गया या कोई दिक्कत आ गई, इसलिए 12 जनवरी को रसोई नहीं कर पाया। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने किसी से पूछा कि 12 जनवरी को करनी थी और उस दिन सोमवार आ रहा था, तो अब कब करो कि उसी दिन सोमवार आ जाए 12 तारीख को। तो भाई इसी वर्ष में 12 तारीख को सोमवार अब अक्टूबर में आएगा भी, तो आपको ये रसोई अक्टूबर में करनी पड़ेगी, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर के जो पंचांग है ना वो समान होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार क्वेश्चन में डिनोशन होती है। अब आ जाओ आप जनवरी के बाद 4 किसका, फरवरी है, मार्च है और नवंबर है। तो आप कह सकते हैं फरवरी, मार्च और नवंबर, इनके जो पंचांग हैं वो सेम होते हैं। फरवरी, मार्च और नवंबर, इनके जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे आपके, और सबके पंचांग रहेंगे आपके 4। फरवरी, मार्च और नवंबर, इनके जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे आपके। ठीक है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर, इनके जो पंचांग हैं वो क्या रहेंगे आपके, सेम। अब इसके बाद हो गया आपके सामने अप्रैल। अप्रैल हो गया आपका, क्योंकि चौथा महीना है। और अप्रैल के बाद हो गया आपका जुलाई। देखो हम मई, जून और जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई के जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि 0 है दोनों में। अप्रैल और जुलाई के जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 2 तो अकेला है, 5 भी अकेला है, 0 3 ले चुके हैं, 6 ले लेते हैं अपन। तो सितंबर और दिसंबर के जो पंचांग रहेंगे वो सेम रहेंगे भी, मतलब सितंबर और दिसंबर के जो पंचांग हैं वो एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, और 6 दोनों को। इस प्रकार से जितने महीने अपन ने लिखे हैं इन्हीं के पंचांग सेम रहते हैं, बाकी किसी के पंचांग सेम नहीं रहते हैं, मतलब पंचांग इन्हीं में वर्क करते हैं। ये भी साधारण वर्ष के लिए सिर्फ, तो साधारण वर्ष के लिए जो पंचांग है वो इन्हीं के काम आते हैं। अब आ जाता है अपन लीप वर्ष पे। तो लीप वर्ष में पंचांग किसके काम आते हैं उनके बारे में बात कर लेते। देखिए, तो लीप वर्ष में जनवरी का 0 है,
तो अपन जनवरी का लिख दिया अपन ने आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अपन लिख दिया जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल का ये हो जाएगा 0, है ना। और एक जुलाई, देखो जुलाई है 7वां महीना जुलाई होता है ना। तो जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनका जो पंचांग है वो सेम रहेगा क्योंकि सब में 0 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अब ये आ गया आपके सामने फरवरी का 3 है और अगस्त का भी 3 है। तो फरवरी और अगस्त के जो पंचांग हैं वो भी सेम रहेंगे। इसके बाद आ गया आपका मार्च, और मार्च के साथ जो पंचांग होगा आपका वो है नवंबर का। मतलब मार्च और नवंबर के जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे, कुछ 4 दे रखा है आपको। इसके बाद किसी का भी सेम नहीं है, अंत में जो है वो सेम रहेगा आपको। मतलब ये कहते हैं सितंबर और दिसंबर के जो पंचांग है वो सेम रहेंगे। सितंबर और दिसंबर के जो पंचांग हैं वो एकदम सेम रहेंगे यहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं सितंबर दिसंबर के जो पंचांग हैं वो सेम रहेंगे, और अपन ने लिख दिया आपके सामने 6। तो ये था कि समान पंचांग किस किस से रहेंगे, उनके पंचांग अपन ने लिख दिए। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया कंप्लीटली आज तक अगर 15 साल के पेपरों का इतिहास उठा के देखें तो इस टाइप से 3 तरह के सवाल डायरेक्ट आए एग्जाम में, जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे आए उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है, देखो तारीख लेंगे अपन, पहला एक क्वेश्चन लेंगे साधारण से, अगला लेंगे लीप वर्ड से। जैसे मैंने बोला 25 जनवरी 2002, 25 जनवरी 2002 को सोमवार हो, ऐसे मैंने कहा, ऐसे बोला 25 जनवरी 2002 को सोमवार हो, क्लियरली बोला है 25 जनवरी 2002 को सोमवार हो। तो इसी वर्ष किस महीने की 25 तारीख को सोमवार आएगा। यदि 25 जनवरी 2002 को सोमवार हो तो इसी वर्ष किस महीने की 25 तारीख को सोमवार आएगा, किस महीने की 25 तारीख को सोमवार आएगा। तो पहली बात तो नोटिस करोगे साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में नोटिस करोगे जनवरी के साथ पंचांग किसका समान होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनवरी के साथ जो पंचांग समान होता है वो साधारण वर्ष में अक्टूबर का होता है। किसका होता है, अक्टूबर का। तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर में है ना 25 तारीख को सोमवार आएगा। तो आपका आंसर होगा अक्टूबर। एग्जैक्टली आंसर इज अक्टूबर, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो अक्टूबर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये पूछा था जनवरी के साथ पंचांग किसका समान होगा, और इस प्रकार से तो अक्टूबर का होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला 29 फरवरी, इसमें सनवन नहीं लिखा, 29 फरवरी को रविवार हो, ऐसे बोला 29 फरवरी को रविवार हो, तो इसी वर्ष में किस महीने की 29 तारीख को रविवार होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे 29 फरवरी हो रहा तो लीप वर्ष आ गया भाई, क्योंकि 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है। तो आपको इसमें वर्ष बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ष बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि रविवार है, ऐसा बोला। तब लीप वर्ष में फरवरी के साथ जो महीना होता है ना, जिसका पंचांग समान होता है वो अगस्त होता है। तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अगस्त। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका अगस्त, मतलब अगस्त का फरवरी के साथ जो पंचांग है वो समान रहेगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने वाली। अब बताता हूँ मैं तीसरी पॉसिबिलिटी, जिसमें सन भी नहीं देगा, न तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला आपके सामने देखो 3, हाँ कोई भी चीज़ ले सकते हैं अपन। जैसे अपन ने बोला आपके सामने 3 सितंबर, हाँ ना, कोई भी, इसमें भी अपन को तारीख देने की जरूरत नहीं। 3 सितंबर को मंगलवार हो, तो इसी वर्ष में किस महीने की 3 तारीख को मंगलवार आएगा। अब देखो आपको सन तो दिया नहीं, और यहाँ कोई 29 की तारीख भी नहीं है जिससे पता चले कि लीप वर्ष है तो या साधारण वर्ष है। तो भैया फिर भी पता चल रहा है, क्योंकि आप नोटिस करना इन दोनों में सितंबर दिसंबर के पंचांग दोनों में सेम है। जब सितंबर दिसंबर के पंचांग दोनों में सेम है तो आप कह सकते हैं अगर ये सितंबर दे रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा दिसंबर। मतलब दिसंबर के सितंबर के पंचांग समान है। अगर 3 सितंबर को मंगलवार है तो 3 दिसंबर को भी मंगलवार ही आएगा। 3 सितंबर को मंगलवार है तो 3 दिसंबर को भी क्या आएगा, मंगलवार। इस प्रकार से अगर इस टॉपिक का हम कंप्लीटली एनालिसिस करें तो ये बात हमको पूर्ण रूप से पता चल रही है कि पंचांग आधारित प्रश्नों में 3 तरह के सवाल एग्जाम में आज तक देखने को मिले हैं, और तीनों प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पे हैं आपके सामने। इस प्रकार डायरेक्ट ही आपसे महीना ही पूछता है और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ऊपर है और एनालिटिक क्वेश्चन आपको नीचे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं।
तो ये है आपके पंचांग पर आधारित प्रश्न जो कि अपन कंप्लीटली बताया। तो मैंने कहा था ना आज के वीडियो में हम कंप्लीटली 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं थ्योरेटिकल माध्यम से विद एग्जाम्पल। उनमें से पहला टॉपिक है पंचांग पर आधारित प्रश्न, तीनों टॉपिक छोटे छोटे हैं। और अगला टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं सेकंड वाला, वो है आपका जन्मदिन ज्ञात करना। तो चलो जन्मदिन के बारे में बात कर ले। जन्मदिन ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं? देखो जन्मदिन ज्ञात करने के लिए आपको बता दें कि पहले 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए जन्मदिन ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जन्मदिन काफ़ी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर हो, ऐसा कह रहे हैं अपन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर हो, जैसे 2 व्यक्ति ए और बी और इनके बीच में सप्ताह का अंतर हो, जैसे मैं बोलूँ ये आपके सामने ए बी से 80 सप्ताह बड़ा है, ए बी से 80 सप्ताह बड़ा है। अगर बी का जन्म मंगलवार को हुआ है, अगर बी का जन्म मंगलवार को हुआ है तो ए का जन्म किस वार को हुआ होगा? 80 सप्ताह बड़ा है तो ए का जन्म किस वार को हुआ होगा? तो मैंने यही तो कहा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सप्ताह का अंतर हो तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। अगर बी का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताओ ए का जन्म किस वार को होगा? बिल्कुल सही बात है, मंगलवार को ही होगा। तो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली में, क्योंकि मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले आपसे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। तो एग्जैक्टली आंसर ए का जो सप्ताह बड़ा है तो ए का जो आंसर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 0 शेष बचता है ना। और अगर ये बड़ा हो चाहे छोटा हो पॉसिबिलिटी सेम है। तो मैं छोटा का भी ले लेता हूँ। एक देखो सुनो, मैंने बोला ए बी से 120 सप्ताह छोटा है, ए बी से 120 सप्ताह छोटा है, ऐसा बोला। यदि बी का जन्म शनिवार को हुआ, ऐसा अपन कह रहे हैं, बी का जन्म शनिवार को हुआ तो बताइए ए का जन्म किस वार को हुआ? तो ए का जन्म निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर हो तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। तो आप कह सकते हैं ये शनिवार है, तो ये भी एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा आपका वो शनिवार ही होगा, क्योंकि अंतर बोला है मैंने, बड़ा छोटा चाहे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सप्ताह का अंतर होता है तो उनका जन्म एक ही वार को होता है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बनेगा कि सर सप्ताह का अंतर के साथ साथ क्या दिनों का अंतर हो सकता है एग्जाम में? बिल्कुल सही बात तो हो सकता है भी। जैसे एक सैंपल दिखाता हूँ मैं आपके सामने। जैसे 2 व्यक्ति है, मैंने लिया राम और श्याम, जैसे वहाँ ए और बी लिए थे ऐसे यहाँ राम और श्याम ले लिए। राम श्याम से 342 दिन बड़ा है। दिनों की संख्या कुछ भी हो सकती है, मैं सैंपल ले रहा हूँ। राम श्याम से 342 दिन बड़ा है, ऐसा अपन ने बोला आपके सामने। राम जो है वो श्याम से 342 दिन बड़ा है, ऐसा अपन ने कहा, ठीक है। यदि श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ है, आप छुट्टी कह सकते हो, छुट्टी कब होती है? रविवार को, है ना। तो श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ है तो बताइए कि राम का जन्म किस वार को हुआ होगा? श्याम का जन्म छुट्टी के दिन हुआ हो तो राम का जन्म किस वार को हुआ होगा? 342 दिन बड़ा हो तो राम का जन्म किस वार को हुआ होगा? ऐसा आपसे बोला गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो क्लियरली अप्रोच है और अपन कर सकते हैं आपके सामने। देखिए तो जब भी कभी ऐसा हो तो आपके मन में एक सवाल तो उत्पन्न हो जाएगा, सर 342 दिन गिनना बड़ी मुश्किल बात है। देखो और वास्तव में सही बात भी है। तो भैया इनको सॉर्ट करो पहले, और सॉर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप इसमें 7 का भाग लगा दो और शेषफल निकाल लो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो चलो 7 का भाग लगा देते हैं अपन। जैसे इसमें अपन 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का पाड़ा बोलिए, है ना। 4 7 28, कितना बच गया आपका? 6। 8 7 56, शेषफल कितना बच गया? 6। तो आप इतना दिन बड़ा नहीं कह सकते तो 6 दिन बड़ा तो कह सकते हो। भाग लगाते आ गया आपका 6 दिन बड़ा, यानी कितना दिन बढ़ा गया? 6 दिन। अब आप क्यों कह सकते हो कि सर 6 दिन बड़ा, तो बता ही सकते हैं। 342 दिन गिनना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन 6 दिन गिनना मुश्किल थोड़ी है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि राम श्याम से 6 दिन बड़ा है, राम श्याम से 6 दिन बड़ा है। और आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो बड़ा होता है इस दुनिया में पहले आता है। तो राम श्याम से इस दुनिया में पहले आया 6 दिन पहले, राम श्याम से इस दुनिया में 6 दिन पहले आया। अगर श्याम से 6 दिन पहले आया तो रविवार से 6 दिन पहले आए, तो एग्जैक्टली कह सकते हैं अपन रविवार से 6 दिन पहले, रविवार से 6 दिन पहले, ऐसा कह सकते हैं। और रविवार से 6 दिन पहले वाली बात में समझ में नहीं है आपको, तो रविवार से 6 दिन पहले या रविवार से 1 दिन बाद, रविवार से 1 दिन बाद,
रविवार से दिन पहले या रविवार से एक दिन बाद। तो रविवार से एक दिन बाद कौन सा वार होता है बताओ? सोमवार, है ना। तो रविवार से 6 दिन पहले या रविवार से एक दिन बाद कौन सा वार होता है बताओ? सोमवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सोमवार। मतलब ये कह सकते हैं बट राम का जो जन्म हुआ वो सोमवार को हुआ। किस वार को हुआ? सोमवार को। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? सोमवार। ये एग्जैक्टली आंसर है। अब एक और पॉसिबिलिटी जिसको भी समझा देते हैं, फिर आप एग्जाम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये ऐसा कैसे ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे राम और श्याम ही ले लेते हैं, ये ले लिया, वहाँ बड़ा लिया था या छोटा लेना है मुझे, या 342 दिन छोटा ले लिया मैंने। दिनों की संख्या अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ भी मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो अपन निकालेंगे 6 दिन। यहाँ बड़ा, वहाँ बड़ा लिया था, यहाँ छोटा ले लेंगे, यहाँ छोटा ले लेंगे, वहाँ बड़ा ले चुके हैं अपन। 342 दिन छोटा मतलब 6 दिन छोटा, ऐसा आ जाएगा। इसका जन्म मैंने रविवार को बताया था, ठीक है। अब 6 दिन छोटा है, आप जानते हैं जो व्यक्ति 6 दिन छोटा है इस दुनिया में कितने दिन बाद आया? 6 दिन बाद। जो छोटा होता है वो बाद में आता है, मतलब राम श्याम से 6 दिन बाद आया। अगर राम श्याम से 6 दिन बाद आया तो रविवार 6 दिन बाद आया। तो आप आगे एग्जैक्टली कह सकते हैं कि रविवार 6 दिन बाद, रविवार से 6 दिन बाद। और रविवार से 6 दिन बाद बोलो या रविवार से एक दिन पहले बोलो, बात एक ही। रविवार से एक दिन पहले, रविवार 6 दिन बाद बोलो या रविवार से एक दिन पहले बोलो, बात एक ही। तो रविवार से एक दिन पहले शनिवार आता है अभी, तो राम का जो जन्म हुआ वो शनिवार को हुआ, एग्जैक्टली आंसर। तो ये शनिवार आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये चारों बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी है आपके सामने, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो समझ लो इस पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की बारी, क्योंकि चारों बातें तो आपने समझ ली कि सर आपने अच्छा समझाया, आपने समझ लिया और ये एग्जैक्टली हमको ध्यान भी रह गई। अब आप तो ये बताइए कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो चलो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में बात करते थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। क्वेश्चन ये कहता है मैं मेरे भाई से 210 सप्ताह बड़ी हूँ या बड़ा हूँ। मैं मेरे भाई से 210 सप्ताह बड़ा हूँ। ये क्वेश्चन की पहली लाइन है। मैं मेरे भाई से 210 सप्ताह बड़ा हूँ और मेरा भाई मेरी बहन से, मेरा भाई मेरी बहन से 503 दिन बड़ा है। मेरा भाई मेरी बहन से 503 दिन बड़ा है। यदि बहन का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, कैसे बोला भाई, बहन का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस वार को हुआ होगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी। बहन का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस वार को होगा? तो आपको करना क्या है, 503 में 7 का भाग लगाना है और आपको शेषफल निकालना है। 7 सत्ते 49, 1 बच गया 13 हो गया, 1 सत्ते 7, तो इसमें भी 6 शेष बचेगा भी, मतलब 6 दिन बड़ा, या कह सकते हो आप 6 दिन बड़ा। तो बहन से भाई 6 दिन बड़ा हो गया, यहाँ भी 6 शेष बच गया। तो 6 दिन बड़ा मतलब इस दुनिया में 6 दिन पहले आया। 6 दिन पहले आया मतलब शुक्रवार 6 दिन पहले आया, और शुक्रवार 6 दिन पहले मतलब 1 दिन बाद। तो 6 दिन पहले बोलो 1 दिन बाद बोलो, बात तो एक ही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। तो भाई का जन्म किस वार को है बताओ? शनिवार। भाई का जन्म किस वार को आपका? शनिवार को। एग्जैक्टली पॉसिबल है, देखो, है ना। और अगर भाई का जन्म शनिवार को हुआ और मैं में और भाई में, इन दोनों में तो सप्ताह का अंतर है। तो अगर भाई का जन्म शनिवार को हुआ तो मेरा जन्म किस वार को होगा? शनिवार को। तो एग्जैक्टली जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका शनिवार। तो भैया अगर ये चारों बातें आपको ध्यान में है तो इस प्रकार के प्रश्न डिनोट किए जाते हैं जिसमें सप्ताह भी यूज किया जाता है, दिन भी यूज किया जाता है। दोनों को एक साथ यूज करके अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो पहला टॉपिक तो अपन ने आपको डिटेल में समझाया सब पंचांग पर आधारित प्रश्न, और दूसरा टॉपिक समझाया अपन ने आपको जन्मदिन ज्ञात करना। तो इस प्रकार का तरीका अगर आप यूज करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो जन्मदिन काफ़ी इजीली ज्ञात कर सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने कहा था इस टॉपिक में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन। उसमें से पहला तो अपन ने बोला था पंचांग पर आधारित प्रश्न, और दूसरा बोला था अपन आपसे जन्मदिन ज्ञात करना, और तीसरा टॉपिक कवर करने वाले अपन छोटा सा तारीख पर आधारित प्रश्न, ताकि टॉपिक के बारे में एनालिसिस कंप्लीटली हो जाए। तो अपन बात करेंगे आपके सामने तारीख पर आधारित प्रश्न, उसमें 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, देखो मैं आपको, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। और तारीख पर आधारित प्रश्नों में आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे?
क्योंकि देखो किसी की भी जन्म बर्थडे डेट ले सकते हैं और उसका निकाल सकते हैं वो आज के दिन कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो गया, कैलेंडर के हिसाब से, फॉर्म भरने के हिसाब से नहीं, कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में जो आंसर मिलेगा ना भैया वो कैलेंडर के हिसाब से मिलेगा। अब बताओ दोनों में अंतर क्यों आता है? सर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर फॉर्म भरने में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं और यहाँ पर भी अपन जो निकालते हैं उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भैया कि यहाँ पर जो हासिल की जरूरत पड़ती है वो महीना 30 का दिया जाता है और वहाँ पर रैंडमली महीने होते हैं, तो 29 का भी हो सकता है, 30 का होता है, 31 का होता है, फॉर्म भरने में एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में यही मानने है जो अपन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आज जो तारीख है उसी का ले लेते हैं अपन। जैसे आज की जो तारीख है आपकी जैसे 6 है और 6 और महीना आपका 8 का है, 8 का महीना 2025 चल रहा है ना। तो आज की तारीख ये है, आज के दिन ही बता रहे हैं अपन, इसलिए मैंने बोला 6 अगस्त 2025 दे रखा है। अब एक लड़के का बर्थडे आता है 20 है ना अक्टूबर, मतलब 10वां महीना 2000, ये जन्म डेट है उसकी, वो पैदा हुआ था 20 अक्टूबर 2000 को। तो आज के दिन वो कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा? आज के दिन वो कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा, कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो यही बोला अपन ने, कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका दिमाग में बात जाना चाहिए कि 2025 में से 2000 तो घट जाएगा, लेकिन क्या 8 महीने में से 10 महीने घट जाएंगे? तो पहला हासिल वाला है क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, देखो सुन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 वर्ष उधार देना पड़ेगा और आप जानते हैं कि 1 वर्ष में जो होते हैं 12 महीने होते हैं अभी, क्योंकि एक आध महीना उधार नहीं दे सकते, पूरा 12 महीना उधार जाता है 1 वर्ष। और 1 वर्ष उधार देने के बाद यहाँ बच गया आपका 24, तो ये तो लिख दिया मैंने 24 वर्ष। तो 24 वर्ष तो हो गए भैया पूरे पूरे आपके। अब यहाँ 12 महीने इधर जाते हैं, 8 और 12 हो गए आपके 20 महीने, ये 20 महीने, 20 में से 10 घटाना आसान है, लेकिन दिक्कत ये है कि 6 तारीख में से 20 तारीख नहीं घटेगी। तो 1 महीना उधार दो और महीना जो उधार जाता है गांठ बांध लेना भाई, इसीलिए हासिल का बता रहा हूँ मैं, 30 दिन का उधार जाता है। वर्ष 12 महीने जाते हैं पूरे और 30 दिन का महीना उधार जाता है, तो यहाँ बच गया 19। अब 19 में से 10 जाओगे तो 9 माह आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तो आ गया आपका 9 माह और वह 30 और 6 36 हो गया। अब 36 में से अगर आप 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 दिन। तो एग्जैक्टली कह सकते हैं जिसमें बच्चे की बर्थ डेट है वो आज के दिन कैलेंडर के हिसाब से 24 वर्ष 9 माह और 16 दिन का हो जाएगा। तो आज के दिन वो कैलेंडर के हिसाब से 24 वर्ष 9 माह और 16 दिन का हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। तो याद रखिएगा इसमें ये दोनों हासिल वाले इसलिए लिए कि आपके दिमाग में हासिल वाली बात एकदम क्लियर बैठ जाए भी, और हासिल वाली बात क्लियर बैठना भी चाहिए भी। क्यों? तो देखो क्लियरली अपन कह रहे हैं कि जब उधार दें अपन, वो वर्ष उधार दे तो पूरा 1 साल ही उधार दे दो और महीना उधार दो तो पूरे 30 दिन उधार दो आप, तो ये उधार आपको देने ही पड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो और भी अपॉर्चुनिटीज है और पॉसिबिलिटीज इनके बारे में बात करेंगे। तो तारीख तो आज की ले लेते हैं अपन और एक और क्लियर कर देते। देखो सुनो, ये ले लिया मैंने 2025, ये तारीख आज की है आपके सामने, ठीक है। अब आज की तारीख ले लिया अपन ने, एक और कोई किसी का बर्थडे ले लेते हैं जिसमें अपना हासिल की जरूरत नहीं पड़े। तो इसमें तो देखो महीना भी हासिल देना पड़ा, वर्ष भी और दिन भी देना पड़ा। कई बार ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें हासिल लगता ही नहीं है, जैसे ऐसी तारीख आ जाए, ये देखो इसका बर्थडे ऐसा हो, इस प्रकार का बर्थडे हो। तो एक लड़के का बर्थडे दे रखा है 2/6/1998 में पैदा हुआ था, तो आज के दिन कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो कई बार तो दोनों बार हासिल की जरूरत पड़ती है, कई बार हासिल की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो देखो यहाँ 8 में से 6 भी आसानी से घट रहा है, 6 में से 2 भी आसानी से घट रहा है, और ये भी घट जाएगा। तो 2025 में से 1998 में घटाओगे तो 27 वर्ष हो जाएगा। तो 27 तो वर्ष का हो जाएगा, 2 माह का हो जाएगा और यहाँ से 6 में से 2 गया तो 4 दिन का हो जाएगा। तो आज के दिन अगर हम बात करें वो तो 27 वर्ष 2 माह और 4 दिन का हो जाएगा। 27 वर्ष 2 माह और 4 दिन का एग्जैक्टली बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से इस तरीके से आप तारीख निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पापा का, मम्मी का, खुद का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सबके अगर आपको जन्म डेट पता है तो सबका निकाल सकते हैं कि आज के दिन कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हो गए। तो आप किसका भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ना आज की क्लास में हम कंप्लीट 3 टॉपिक कवर करने वाले, पंचांग, बर्थडे और जन्मतिथि वाले। तो इन तीनों का थ्योरेटिकल पोर्शन विद एग्जाम्पल लेने वाले थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने तीनों टॉपिक पढ़े हैं इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से आप कर सकते हैं। आगे वाले जो 2 क्लासें होने वाली है वो कम्प्लीटली इस टॉपिक पर प्रैक्टिस क्लास रहेगी, क्योंकि इन तीनों क्लासों के माध्यम से हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने पढ़ा है, आगे अपन लेंगे प्रैक्टिस सेट।
तो वो एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू चैनल को अगर देखना चाहते हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।